भारत की एक और कामयाबी, दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची रोड टनल तैयार। अटल रोहतांग टनल तैयार, उद्घाटन का इंतजार। पीएम मोदी 3 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया टनल की लंबाई 9 किलोमीटर, चौड़ाई 10 मीटर। साल भर इस टनल से जुड़ा रहेगा लद्दाख। 10 मिनट में मनाली से पहुंच जाएंगे लेह। सामरिक दृष्टिकोण से अहम है ये टनल। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर बढ़ेगी भारत की रणनीतिक ताकत। सर्दियों में भी हो सकेगी हथियार और रसद की आपूर्ति। दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी रोड टनल देश में बनकर तैयार हो गई है। इसका नाम है अटल रोहतांग टनल। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। पीएम मोदी 3 अक्टूबर को इस टनल का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टनल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मनाली पहुंचे हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया ये टनल। 10,171 की ऊंचाई पर बने इस अटल रोहतांग टनल को रोहतांग पास से जोड़कर बनाया गया। यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल है। यह 9 किलोमीटर लंबी है। हालांकि निर्माण शुरू होने पर इसकी डिजाइन 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग के रूप में बनाई गई थी, लेकिन निर्माण पूरा होने पर जब जीपीएस रीडिंग ली गई तो यह सुरंग 9 किलोमीटर निकली। साथ ही 10 मीटर चौड़ी है। मनाली से लेह की दूरी हुई कम। इस टनल के बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब इससे लद्दाख साल भर पूरी तरीके से जुड़ा रहेगा। साथ ही अब मनाली से लेह जाने में 46 किलोमीटर की लंबी दूरी कम हो गई। अब आप ये दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं। लाहौल स्पीति में यातायात को भी करेगी आसान। खबरों के अनुसार मनाली लेह रोड पर 4 और टनल प्रस्तावित हैं। फिलहाल ये टनल बनकर पूरी हो चुकी हैं। यह टनल सिर्फ मनाली को लेह से नहीं जोड़ेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी यातायात को आसान कर देगी। यह कुल्लू जिले के मनाली से लाहौल स्पीति जिले को भी जोड़ेगी। सामरिक दृष्टिकोण से भी अहम है ये टनल। इसके बनने से भारत को सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद मदद मिलेगी। इससे बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय फौजियों को होगा, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। अब सिर्फ जोजिला पास ही नहीं, बल्कि इस मार्ग से भी फौजियों तक सामान की सप्लाई हो सकेगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे वाहन। इस टनल के अंदर कोई भी वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगा। यह टनल इस तरीके से बनाई गई है कि इसके अंदर एक बार में 3,000 कारें और 1,500 ट्रक एक साथ निकल सकेंगे। यह सुरंग घोड़ों के नाल के आकार की बनाई गई है। अटल सुरंग की विशेषताएं, इसमें एक आपातकालीन एस्केप सुरंग भी शामिल है, जिसे मुख्य सुरंग से नीचे बनाया गया है। यह किसी भी अप्रिय घटना के मामले में एक आपातकालीन निकास प्रदान करेगा, जो मुख्य सुरंग को अनुपयोगी बना सकता है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास, हर 2.2 किलोमीटर में गुफा, हर 1 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी प्रणाली, हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरों के साथ प्रसारण प्रणाली और घटना का पता लगाने वाली स्वचालित प्रणाली लगाई गई है। 10 साल में पूरा हुआ ये टनल। इसे बनाने की शुरुआत 28 जून 2010 को हुई थी। इससे 2019 तक पूरा हो जाना था, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसके बनने में देरी हो गई। हालांकि इस टनल की परिकल्पना 4 दशक से ज्यादा पुरानी है। रंग लाई बीआरओ की मेहनत। इस सुरंग को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इसके बनाने में बीआरओ के इंजीनियरों और कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। ये टनल को बनाने के दौरान 8 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर और मिट्टी निकाली गई है। गर्मियों में यहाँ पर 5 मीटर प्रतिदिन खुदाई होती थी, लेकिन सर्दियों में घटकर आधा मीटर हो जाती थी। डीआरडीओ ने भी टनल की डिजाइन बनाने में की मदद। इस टनल की डिजाइन बनाने में डीआरडीओ ने भी मदद की है, ताकि बर्फ और हिमस्खलन से इस पर कोई असर न पड़े। यहाँ यातायात किसी भी मौसम में बाधित न हो। ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मनाली की तरफ से टनल तक पहुंच मार्ग पर स्नो गैलरियां भी बनाई गई हैं। पहाड़ों पर लगने वाले जाम से बचा जा सकेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इस टनल में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाने की अनुमति भी सरकार से मांगी है। अब इस टनल के माध्यम से पहाड़ों पर लगने वाले जाम से बचा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।